पिछले वीडियो में हमने सीपिया के ऊपरी लक्षणों को समझा था, जिसे आप सबने बहुत ज्यादा पसंद किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, सीपिया सिर्फ एक दवा नहीं है, ये एक पर्सनालिटी है। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस मेडिसिन की गहराई को समझना चाहते हैं। चाहे आप कोई स्टूडेंट हो या एक ऐसी महिला जो सालों से इन तकलीफों को झेल रही है, आज बात करेंगे ऐसे हिडन सिम्टम्स के बारे में जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए सीपिया के सफर में थोड़ा गहरे उतरते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके अपनों का प्यार भी आपको बोझ लगने लगा है? आपके अपने बच्चों की आवाज से भी आपको चिड़चिड़ाहट महसूस होने लगती है? या फिर ऐसा महसूस होता है कि शरीर के अंदरूनी अंग नीचे की ओर खिसक रहे हैं? तो आज हम एक ऐसी दवा के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ शरीर ही नहीं, मन के घावों को भी भरती है। ये है होम्योपैथी की वो दवा जो समुद्र की गहराइयों से निकलकर महिलाओं के जीवन में रोशनी लाती है। सीपिया ऑफिसिनेलिस बनती है कैटल फिश की काली स्याही से। समुद्र में जब ये मछली खुद को असुरक्षित महसूस करती है तो ये अपने दुश्मन से बचने के लिए अपने दुश्मन के ऊपर ये स्याही छोड़ती है। इसलिए करती है ताकि उसके दुश्मन को कुछ ना दिखे और वो वहां से भाग सके। ठीक वैसे ही सीपिया का पेशेंट भी करता है। वो अपने चारों तरफ उदासीनता का ऐसा घेरा बना लेता है कि उसे किसी की उम्मीदों का सामना ना करना पड़े। सीपिया का सबसे कीनोट सिम्टम है उदासीनता यानी इंडिफरेंस। इसका पेशेंट बहुत उदासीन होता है। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां एक माँ अपने बच्चे को प्यार करना चाहती है पर कर नहीं पाती। उसे अपने ही बच्चे से, अपने पति से, अपनी हॉबीज से या अपनी नौकरी तक से कोई लेना देना नहीं रह जाता है। लेकिन वहीं पर अगर वो किसी पार्टी में जाए या वहां तेज संगीत चले तो खूब झूम झूम कर सबसे तेज डांस करती है और उसके इन सभी सिम्टम्स में आराम आता। इम्प्रूवमेंट बाय डांसिंग एंड एक्सरसाइजिंग सीपिया की सबसे बड़ी पहचान है। क्या आप जानना चाहते हैं कि सीपिया को वॉशर वुमेन रेमेडी क्यों कहा जाता है? आइए चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सीपिया को वॉशर वुमेन रेमेडी कहने के पीछे बहुत ही ठोस और तार्किक कारण है। जब वॉशिंग मशीन नहीं होते थे पुराने जमाने में, जो धोबिनें होती थी वो घंटों ठंडे पानी में हाथ डालकर कपड़े धोती थी और सीलन भरी जगहों पे रहती थी। के मरीज को नमी और ठंडे पानी से बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। जैसे धोबिनें दिन भर ठंडे पानी में काम करके बीमार पड़ जाती हैं, वैसे ही अगर सीपिया की पेशेंट ठंडे पानी में दिन भर काम करे तो इसके जोड़ों के दर्द बढ़ जाते हैं, इसे सर्दी खांसी होने लगती है और इसके यूटेराइन सिम्टम्स भी बढ़ जाते हैं। इसे बेयरिंग डाउन सेंसेशन फील होने लगता है। कपड़े धोने के काम में लगातार झुकना पड़ता है और मेहनत करना पड़ता है, जिससे कि कमर और पेल्विक रीजन के हिस्से पर जोर बढ़ जाता है। सीपिया के मरीज का कमर बहुत कमजोर होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके कमर को कोई सहारा चाहिए। उसे कमर में बहुत दर्द होता है। वॉशर वुमन की तरह झुककर काम करने से और लगातार मेहनत करने से जो बैकएक होता है वह सीपिया का मुख्य लक्षण है। कपड़े धोने के बाद सीपिया की मरीज का सिर दर्द और यूटेराइन प्रोलैप्स की समस्या बढ़ जाती है। डॉक्टरों ने सालों के अनुभव में देखा कि जो महिलाएं लॉन्ड्री वर्क के बाद पस्त हो जाती थी उन पर सीपिया जादुई ढंग से काम करती थी। इसीलिए इसे वॉशर वुमेन रेमेडी भी कहा गया। इसे वॉशर वुमेन रेमेडी सिर्फ नाम के लिए नहीं कहा जाता है। ये उस बर्नआउट की दवा है जहां एक महिला काम के बोझ के नीचे दबकर अपनी भावनाओं को खो देती है।
अब मैं सीपिया के सबसे हैरत अंगेज लक्षण के बारे में बताऊंगी। आमतौर पर जब हम बीमार होते हैं तो आराम करने से हमारी तकलीफें घट जाती हैं, लेकिन सीपिया के पेशेंट के साथ ऐसा नहीं होता है। ये जब आराम करने जाती है तो इसकी फिजिकल इलनेस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। साइंटिफिक रीजन है, सीपिया के पेशेंट में एक तरह का वेनस कंजेशन होता है, यानी कि इसका ब्लड वेसल्स में धीरे बहता है, जिसकी वजह से इन्हें शरीर में भारीपन और सुस्ती महसूस होती है। ऐसे ही वो कोई विगरस एक्सरसाइज करती है या तेज डांस करती है तो उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, उसका सिर दर्द ठीक हो जाता है, उसका चिड़चिड़ापन चला जाता है और उसके शरीर का दर्द भी खत्म हो जाता है। अब आते हैं एक ऐसे सिम्टम पर जो दूसरी दवाओं में इतना क्लियर नहीं है, वो है बेयरिंग डाउन सेंसेशन। उसे ऐसा फील होता है जैसे कि उसका यूट्रस बाहर निकल जाएगा। इसी वजह से वो जब भी बैठती है तो अपने दोनों पैरों को कस कर बैठती है। सीपिया को चेहरे से पहचान लेना बहुत आसान है। इसके नाक के ऊपर और गालों के ऊपर पीले या भूरे रंग के निशान होते हैं, जिसे कहते हैं सैडल अक्रॉस द नोज। अगर किसी महिला को मेनोपॉज के दौरान हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है और चेहरे पर ये निशान हैं, तो सीपिया ऐसी कंडीशंस में रामबाण का काम है। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, बच्चों में भी सीपिया बहुत अच्छा असर करती है। वे बच्चे जो बिस्तर पर सोते ही पेशाब कर देते हैं, उसमें सीपिया बहुत चमत्कारी असर दिखाती है। पुरुषों में ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स की प्रॉब्लम्स में काम आती है। सीपिया को 30 या 200 पोटेंसी में ही ज्यादातर यूज किया जाता है। होम्योपैथी में मेडिसिन का चयन लक्षणों के आधार पर किया जाता है। स्वयं से कोई दवा न लें, अपने नजदीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें। धन्यवाद।